हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार सुब्रानिया, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम क्वार्क्स मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ा था। क्वार्क्स मॉडल क्या है? गेलमैन और जिंग ने स्वतंत्र रूप से यह विचार किया कि हेड्रॉन्स जो होते हैं, मेसॉन्स और बेरियंस की जो संरचना कुछ अन्य मौलिक कणों से हुई है, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। मेसॉन एक क्वार्क्स और एक एंटी क्वार्क की बाउंड स्टेट है, अवस्था है या बद्ध अवस्था है, जबकि बेरियन जो है वो 3 क्वार्क्स की बाउंड स्टेट या बद्ध अवस्था में पाया जाता है। मेसॉन्स और बेरियंस की एटफोल्ड वे की व्याख्या के लिए हम कहें कि 3 प्रकार के क्वार्क्स की आवश्यकता होती है। 3 प्रकार के हमारे पास क्वार्क्स जो है वो है, एक तो अप क्वार्क्स जो जिसको हम कहें यू क्वार्क्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो क्वार्क्स है वो डाउन क्वार्क्स यानी कि डी क्वार्क्स के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो क्वार्क्स है वो स्ट्रेंज क्वार्क है, जिसको एस कहा जाता है। इस प्रकार इनके जो अपने पास नामकरण किया गया और इनके जो आइसोस्पिन जो है वो इसका थर्ड कंपोनेंट के मान और इसकी जो स्ट्रेननेस एस के मान के कारण इसका रखा गया है। यू और डी जो है, यू और डी को अपने पास के इसका 1/2 को कह के डबलेट के माना गया है। जैसे अपने पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन को माना गया तो उसी प्रकार से यू और डी को भी इसमें क्या है कि डबलेट के रूप में माना जाता है, जिसके लिए अपने U3 के लिए अपने पास इसका जो थर्ड कंपोनेंट है 1/2 होता है, और डी के लिए अपने पास इसका थर्ड कंपोनेंट क्या है -1/2 होता है। इसी प्रकार से अपने पास एस क्वार्क की बात करते हैं तो एस क्वार्क को जो आइसोस्पिन का सिंगलेट आधार माना गया है, जिसमें अपने पास क्या है कि इसका जो I = 0 होता है तो उसका थर्ड कंपोनेंट भी अपने पास के इसमें 0 माना गया है। और इसमें अगर हम देखें तो यू और डी जो क्वार्क्स के लिए अपने पास जो स्ट्रेंजनेस है वो क्या होगी, इसमें 0 होती है, तथा एस क्वार्क्स के लिए जो स्ट्रेंजनेस है इसमें क्या कि -1 मानी गई है, क्योंकि एस जो है अपने पास स्ट्रेंज पार्टिकल्स के रूप में स्ट्रेंज क्वार्क इसको कहते हैं, मानी गई है। तो अगर अपने पास इसके जो हमने पिछली क्लास में हमने एक फार्मूला लिया था, जो कि इसका फार्मूला अपने गेलमैन निशीजमा का जो फार्मूला था Q = I3 + B + S/2, यानी इन तीनों क्वार्क्स की जो बेरियन संख्या B जो है वो क्या है कि 1/3 ली जाती है UDS की। इसलिए इसका अगर अपने पास Q इस फॉर्मूले से अगर अपने पास देखते हैं तो क्वार्क्स के आवेश से ज्ञात करने पर अपने पास क्या है, हम देखेंगे तो U का जो आवेश है, अप क्वार्क्स का जो अपना आवेश है वो क्या है 2/3 पाया जाता है, और डी का अपने पास कितना है -1/3। इस फॉर्मूले से हम क्या इसमें याद किया गया तो ये पाया गया। और एस का जो चार्ज है वो भी क्या है कि -1/3 प्राप्त होता है। तो ये तीनों जो क्वार्क्स है वो फर्मियोन्स पार्टिकल्स या फर्मियोन्स कण है, और प्रत्येक का जो स्पिन नंबर जो है वो 1/2 है। एंटी क्वार्क्स जो इनके जो क्वार्क्स है, एंटी क्वार्क्स जो है U बार, D बार और S बार है। इसके लिए अपने पास के I3, S और B जो है या Q के मान के इसके जो दिए हुए हैं उसके विपरीत होते हैं। तो U जैसे बार के लिए अपने पास इसका थर्ड कंपोनेंट, जैसे उसके लिए U के लिए 1/2 था तो इसके लिए -1/2, स्ट्रेननेस इसकी 0 हो जाएगी, बेरियन +1/2 तो -1/2। चार्ज अपने पास क्या इसमें दिया गया है, उसमें +2/3 दिया हुआ था तो इसमें क्या कि -2/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार UDS क्वार्क्स ये अपने क्वांटम संख्या का जो है, इसके लिए अपने पास कि यहाँ पर क्या है सारणी में अपने पास दिखाया गया, जिससे हम के थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। इस सारणी में अपने पास के 3 प्रकार के क्वार्क्स यहाँ पर UDS क्वार्क्स दिखाया गया है, और तीनों क्वार्क्स जो अपने पास क्या है कि इसकी जो आइसोस्पिन है कि 1/2 1/2 और इसकी क्या है कि 0 होती है। इसका थर्ड कंपोनेंट 1/2 और -1/2 और 0 है, और स्ट्रेननेस इसकी क्या कि 0 0 और क्या इसकी -1 है। बेरियन नंबर सबकी क्या है कि 1/3 है, क्योंकि ये सारे बेरियंस हैं, और इसकी जो चार्ज जो है वो अप क्वार्क्स जो है उसका +2/3 है, और इन दोनों का जो क्या है कि D और S का है वो -1/3 होता है। और उसके जो एंटी क्वार्क्स की बात करें तो जस्ट इसके क्या कि ये विपरीत इसमें क्या इस तरह की सारणी तैयार हो जाती है। क्वार्क्स मॉडल के अनुसार सभी जो हेड्रॉन्स जो होते हैं उन हेड्रॉन्स कणों की जो अपने संरचना को समझा जा सकता है, जैसे सभी 8 मेसॉन्स
और 9 बेरियम्स की संरचना को हम कह रहे 3 जो क्वार्क्स है यू डी एस क्वार्क्स तथा इनके एंटी क्वार्क्स जो है से समझा जा सकता है। यू क्वार्क्स के लिए अपने पास I3 अपने पास +1/2 का अर्थ अपने पास यह होता है कि इसका जो कंपोनेंट है वो ये घटक ऊपर की ओर है, जबकि डी क्वार्क के लिए अपने पास कि -1/2 का अर्थ है कि ये घटक इसका जो है वो नीचे की उसी प्रकार के जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन जो होती है उस प्रकार से इसमें स्पिन अप और स्पिन डाउन के रूप में होता है। यहाँ हम देख रहे हैं मेसोन कण में के एक क्वार्क्स और एक एंटी क्वार्क्स से बना होता है। ये इसकी यह बाउंड सेटअप होती है इसकी। जैसे अपने हम यहाँ पर अगर मेसोन्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या इसमें पाई मेसोन्स की बात करते हैं। पाई मेसोन्स में हम पाई प्लस मेसोन्स की बात करते हैं। पाई प्लस मेसोन्स जो होता है यह एक क्या यू क्वार्क और डी एंटी क्वार्क्स यानी के से बना माना जा सकता है। इसका जो क्वार्क मॉडल है वो क्या है यू डी बार है। अर्थात अपने पास क्या इसमें इस कण की जो आइसोस्पिन नंबर जो है I = क्या है कि इसकी कितनी होगी +1/2 और +1 होगी। इसका थर्ड कंपोनेंट इसका क्या 1 होगा और इसकी स्ट्रेननेस क्या है इसकी 0 होगी। इसकी बेरियम नंबर जो है वो 1/3 और -1/3 तथा इसकी जो चार्ज है वो क्या होगा +2/3 और +1/3 यानी कि यू का चार्ज क्या +2/3 होता है, डी का -1/3 होता है, तो डी बार का अपने पास कितना हो जाएगा +1/3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या चार्ज टोटल चार्ज +1 हो गया। तो जो कि पाई प्लस मेसोन है उसका चार्ज +1 होता है। तो इस प्रकार से अपने पास जो कि पाई प्लस मेसोन जो है वो यू डी बार जो है इस क्या है कि इस मेसोन से क्या बना हुआ माना जा सकता है। इसी प्रकार अगर इसमें क्या है कि पाई शून्य मेसोन्स की बात करते हैं तो ये जो है वो एक यू क्वार्क और एक एंटी इसका यू क्वार्क यानी यू बार से मिलकर बना हुआ है। और इसके अगर थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं ये अपने पास इसके स्पिन है, आइसो स्पिन इसका अपने पास के 0 है, स्ट्रेननेस इसकी 0 है, बेरियम नंबर इसकी क्या कि 0 है और चार्ज इसका क्योंकि यू का अपने पास +2/3 है और यू बार पे -2/3 होगा तो इसका चार्ज भी 0 हो गया। इसी प्रकार क्या है कि अपने पास डी तथा एक एंटी डी के से भी बना माना जा सकता है। इसका जो क्वार्क मॉडल है अपने पास डी और डी बार है। इसकी भी अपने पास के हम देखते हैं कि इसी समभारिक संख्या इसकी ये 1 है, थर्ड कंपोनेंट इसका 0 है, स्ट्रेननेस जो इसकी ये 0 है, बेरियम नंबर इसका 0 है और इसका जो चार्ज है वो 0 होते हैं। किंतु पाई 0 का जो अपने पास इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर इसकी बात करते हैं तो इसको क्या यू बार ही होती है, डी बार या दोनों। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इसका उपयोग कर ये दर्शाया जा सकता है कि इसकी जो आंतरिक संरचना है वो इस प्रकार से मानी जा सकती है। इसका जो है यू बार प्लस डी बार अपॉन इसका क्या कि /√2 इसकी क्या कि मानी जा सकती है। इसी प्रकार से अपने पास के पाई माइनस की बात करते हैं, जैसे सेम उसी प्रकार से अपने पाई माइनस यानी इसका आवेश -1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए तो ये कि यू बार डी से क्या बना हुआ माना जाता है, यू बार डी से एक डी क्वार्क और एक इसका मतलब यू का एंटी क्वार्क। तो क्योंकि इसमें क्या है कि क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन जरूरी है तो इसमें भी अपने पास देखते हैं कि इसकी जो आइसोस्पिन नंबर वगैरह है वो कितनी 1 है, थर्ड कंपोनेंट इसका क्या कि -1 है, स्ट्रेननेस इसकी 0 है, बेरियम नंबर इसकी 0 है और इसका आवेश की बात करते हैं यहाँ पर देखो कि यू का आवेश +2/3 है तो यू बार का जो आवेश है वो -2/3 हो गया और डी का जो आवेश है ऑलरेडी -1/3 होता है तो टोटल मिला के अपने पास क्या -1 हो गया। तो ये सभी क्वांटम संख्याएं पाई जाती है। ये अपने पास के मेसोन्स के मान से के अपने सहमति प्रकट करते हैं। इसी प्रकार के मेसोन तथा ईटा मेसोन के भी हम क्या इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्वार्ट्ज मॉडल से ज्ञात किए गए हैं जो हम क्या कि निम्न सारणी में इसमें दर्शाए गए हैं। इस सारणी के द्वारा हम देख सकते हैं जैसे अपने पास क्या कि ये इसका स्ट्रक्चर है वो हम क्या यू बार या डी बार क्या है /√2 या इसका हम देख सकते हैं। इसके जो पार्टिकल्स ये हैं और इसके जो K+ पार्टिकल्स है इसका अपने पास US बार से बना हुआ माना जाता है, K0 है वो DS बार से है, K0 बार है वो ST बार से, इसका जस्ट उल्टा हो गया और K- है वो ऊपर वाले का उल्टा हो गया SU बार हो गया। तो इस प्रकार से K+ और K- एक दूसरे के ये अपने विपरीत कह सकते हैं और ये जो दोनों बीच के पार्टिकल ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी प्रकार से जो क्या है कि बेरियम नंबर है
वो क्या है कि जो सभी बेरियम्स है वो 3 क्वार्क से मिलकर बने हुए माने जाते हैं। तीनों क्वार्क्स जो है वो समान तथा भिन्न हो सकते हैं। बेरियम की आंतरिक संरचना निम्न प्रकार से समझी जा सकती है। तीनों इसमें क्या कोई एंटी क्वार्क्स नहीं आएगा। जैसे हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो प्रोटॉन में क्या कि 2 यू क्वार्क्स होता है और 1 डी क्वार्क्स होता है। इस क्वार्क से मिलकर बना हुआ माना जा गया है। प्रोटॉन में अपने पास क्या है कि इसका यू क्या है कि जो क्वार्क मॉडल है वो UUD है। इस मॉडल के अनुसार अगर इसका थर्ड कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अपने थर्ड कंपोनेंट्स कितना आएगा कि अपने पास UUD प्लस हाफ और डी का -हाफ, तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार इसकी स्ट्रेननेस 0 है। बेरियम नंबर कितनी है 1/3, 1/3 और 1/3, तीनों की बेरियम नंबर तो इसकी कितनी होगी 1 होगी। और चार्ज इस पर कितना आया 2/3, U का 2/3, फिर U का 2/3 और फिर क्या कि D का -1/3, यानी कि इसका चार्ज कितना आ गया 1 आ गया। तो इस प्रकार से अपने पास क्या कि प्रोटॉन की जो संरचना है वो UUD से मिलकर बनी हुई मानी जाती है। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन की संरचना की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें के 2 डी क्वार्क्स और 1 यू क्वार्क से मिलकर बना हुआ आता है, यानी कि DDU या ये कहें UDD क्वार्क से बनी हुई है। और इसकी भी अगर हम देखते हैं कैलकुलेशन करके देखते हैं तो इसमें भी क्या सारा इसमें सही पाया जाता है। तो इस प्रकार हम क्या है कि न्यूट्रॉन्स को भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार इनमें हम क्या है कि जैसे सिग्मा प्लस है, सिग्मा प्लस क्या है कि इसमें क्या है कि 2 यू क्वार्क्स है और 1 एस क्वार्क से मिलकर बना हुआ था, UUS से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि इसमें स्ट्रेननेस होती है अपने पास, तो इसकी स्ट्रेंज पार्टिकल है तो इसके लिए अपने पास स्ट्रेंज भी इसकी -1 होती है। इसकी जो क्या है कि प्लस है तो प्लस है तो इसकी क्या है कि इसका चार्ज भी क्या है उस फॉर्मूले के अनुसार अपने पास क्या है कि 1 होता है। तो इसी प्रकार से सिग्मा माइनस है या सिग्मा शून्य जो है अपने पास, ये दोनों हैं, इनको भी अपने पास क्या है कि जैसे सिग्मा 0 है ये कि UDS से मिलकर बना हुआ है। और इसी प्रकार से अगर सिग्मा माइनस की बात करते हैं तो ये क्या DDS से मिलकर बना हुआ माना गया है, जो कि हम इसके अगर देखेंगे तो इनमें क्या है कि सब इसकी क्या कि पालना करते हुए पाए गए हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या कि जो लैम्बडा हाइप्रोन है, लैम्बडा 0 है, ये क्या UDS से मिलकर बना हुआ है। इसकी भी अपने पास क्या है कि हम देख रहे हैं बेरियम नंबर इसका कितना है 1 है, इसकी चार्ज कितना है 0 है और इसकी स्ट्रेननेस जो है वो कितनी है अपने पास कि UDS, एस की स्ट्रेननेस -1 होती है, UD की 0 होती है तो -1 आ गई। इसी प्रकार से जाई 0 है, इसके लिए भी अपने पास जाई 0 जो है वो USS से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि इसकी स्ट्रेननेस -2 होती है तो इसके लिए S -1 यानी -2 इसकी स्ट्रेननेस होती है। और इस प्रकार से इसका जो आवेश है वो क्या है 0 होता है। इसी प्रकार से इसमें अगर जाई माइनस की अगर बात करते हैं तो जाई माइनस में भी अपने पास क्या है कि ये जो कि DSS क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि इसमें भी इसकी भी क्या है कि जो स्ट्रेननेस है वो 2 है तो -2 अपने पास, यहाँ बेरियम नंबर अपने पास इसका वही, और इसकी क्या जो आवेश है चार्ज है वो -1 होते हैं। इसी प्रकार से इसमें ओमेगा हाइप्रोन्स है, ओमेगा हाइप्रोन्स अपने पास के 3 क्वार्क से 3 एस क्वार्क से यानी SSS से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेननेस है वो क्या -3 है और इसकी बेरियम नंबर क्या है कि 1 है, इसकी जो चार्ज है अपने पास के -1 होता है। तो यानी कि जो ओमेगा हाइप्रोन्स है वो क्या है कि 3 एस क्वार्क से मिलकर बना हुआ माना गया है। तो इस प्रकार अपने पास के इन पार्टिकल्स को भी हम देख सकते हैं। ये जो 9 अपने पास के बेरियम्स है, प्रोटॉन्स है वो UUD से बना हुआ है, न्यूट्रॉन DDU से बना हुआ है, सिग्मा प्लस UUS से है, सिग्मा 0 UDS से हैं और सिग्मा माइनस DDS से हैं। फिर लैम्बडा हाइप्रोन के अपने पास के UDS से हैं, लेकिन ये दोनों अपने पास जो हाइप्रोन्स है ये USS और DSS से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेननेस -2 होती है और ओमेगा हाइप्रोन इसकी स्ट्रेननेस -3 होती है, इसलिए इसमें क्या 3 एस क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। इसलिए आज के लिए हमने इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी कलर क्वांटम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।